जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास महात्म्य के अध्याय 10 की कथा लेकर के आई हूँ। जानते हैं सावन मास महात्म्य का 10वां अध्याय। सावन मास का महात्म्य स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय है। सावन महात्म्य का 10वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले आज मैं आपको शनि की 7.5 का बुरा प्रभाव खत्म करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शनि के वैदिक मंत्र के बारे में बताती हूँ। शनि का वैदिक मंत्र जो है इस प्रकार है। ओम शन्नो देव आपो तु पीप्तयो शनियो रविस्रवंतुना। शनि के इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति पर शनि की 7.5 का प्रभाव जो है वो खत्म हो जाता है। शनि का वैदिक मंत्र भी कहा जाता है। वैदिक मंत्र के जाप से शनि देव भी प्रसन्न हो जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस मंत्र का जाप जो 1000 बार जाप किया जाए तो इससे शनि की 7.5 से जो है आपको मुक्ति मिल जाती है। इस वैदिक मंत्र के जाप से आपके शनि के 7.5 के दुष्प्रभावों में जो है बहुत कुछ आपको आराम मिल जाता है। इससे पहले हमने 9वें अध्याय में शुक्रवार व्रत और जीवित का माता की कथा सुनी। इसे सुनकर मनुष्य आपदा से मुक्त हो जाता है। श्रावण मास के शुक्रवार वाले दिन जीवित का व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी फलों को प्राप्त कर लेता है। आगे का वृत्तांत जानते हैं। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करूंगा जिसका अनुष्ठान करने से मंदत्व नहीं होता है। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह, शनि और अंजनी पुत्र हनुमान, इन तीनों देवताओं का पूजन करना चाहिए। पर अथवा स्तंभ पर नरसिंह की सुंदर प्रतिमा बनाकर हल्दी युक्त चंदन से नीले, लाल तथा पीले सुंदर पुष्पों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का भली भांति पूजन करके उन्हें खिचड़ी का नैवेद्य कुंजर नामक शाक का भोग अर्पण करना चाहिए। उसी भोग को स्वयं भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तेल तथा घृत स्नान भगवान नरसिंह को बहुत प्रिय है। शनिवार के दिन तिल सभी कार्यों के लिए प्रशस्त है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों तथा सुवासिनी स्त्रियों को उपटन करना चाहिए और कुटुंब सहित स्वयं भी संपूर्ण शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। का भोजन ग्रहण करना चाहिए जिससे भगवान नरसिंह प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार सावन मास में चारों शनिवार में इस व्रत को करना चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी पूर्ण रूप से स्थिर रहती है और धन धान्य की समृद्धि होती है। तीन व्यक्ति पुत्र वाला हो जाता है और इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की दिशाओं में व्याप्त रहने वाली उत्तम कीर्ति होती है। हे सौम्य, मैंने आपसे नरसिंह का वह उत्तम व्रत कहा। कुमार, आप शनि की प्रसन्नता के लिए जो करना चाहिए उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके आवाम में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाकर उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए। श्रद्धा युक्त होकर नरसिंह के लिए बताई हुई अन्न की खिचड़ी को भोग उसे खिलाना चाहिए। पश्चात लोहा तेल, काला उड़द, काला कंबल प्रदान करना चाहिए। इसके बाद व्रती यह कहे कि मैंने यह सब शनि की प्रसन्नता के लिए किया है। शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। तिल के तेल से शनिदेव का अभिषेक करना चाहिए। उसके पूजन में तिल तथा उड़द के अक्षत प्रशस्त माने गए हैं। जैसे हम अन्य पूजा में अक्षत चावल को कहते हैं, ऐसे शनिदेव की पूजा में काले तिल और खड़ी काली उड़द का दाल का प्रयोग किया जाता है। काली उड़द को जो है अक्षत के रूप में माना गया है। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। शनिश्चर कृष्ण वर्ण वाले हैं, मंद गति वाले हैं, कश्यप गोत्र वाले हैं, सौराष्ट्र देश में उत्पन्न हुए हैं, सूर्य के पुत्र हैं, वर प्रदान करने वाले हैं, दंड के समान आकार मंडल में स्थित धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए हैं, गीध पर आरूढ़ हैं, यम इनके आदि देवता है, ब्रह्मा इनके आदि देवता है। ये कस्तूरी अगरू का गंध तथा गुग्गल का धूप ग्रहण करते हैं। इन्हें खिचड़ी प्रिय है। इस प्रकार ध्यान की विधि कही गई है। के पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनानी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इनके निमित्त की गई पूजा में कृष्ण काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को काले रंग के वस्त्र देने चाहिए। काले बछड़े सहित काली गाय प्रदान करनी चाहिए। विधि पूर्वक पूजा करके इस प्रकार प्रार्थना द्वारा स्तुति करनी चाहिए। से संतुष्ट होकर जिन्होंने नष्ट राज्य वाले राजा नील को उनका राज्य पुनः प्रदान कर दिया है, वे शनिदेव मुझ पर प्रसन्न हो। नील अंजना के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले और छाया देवी तथा सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चर भगवान को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। जल के कोण में स्थित आपको नमस्कार है। पिंगल नाम वाले आप शनि को नमस्कार है। हे देवेश, मुझ दीन तथा शरणागत पर कृपा कीजिए। इस प्रकार स्तुति के द्वारा प्रार्थना करके बार बार प्रणाम करना चाहिए। ये शनि के पूजन में शन्नो देवी इस वैदिक मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्तचित्त होकर इस विधि से शनिदेव का
पूजन करता है तो उसे स्वप्न में भी शनि का भय नहीं होता है। जो मनुष्य सावन मास में प्रत्येक शनिवार के दिन भक्तिपूर्वक इस विधि से इस व्रत को करके उन्हें शनिश्चर कृत लेश मात्र भी कष्ट नहीं होगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, सातवें, आठवें, नौवें अथवा 12वें स्थान में स्थित शनि सदा कष्ट पहुंचाता है। शनि की शांति के लिए शमग्नि इस मंत्र का जप करना चाहिए बताया गया है। इसकी प्रसन्नता के इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद अब मैं हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए विधि का वर्णन करूंगा। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए सावन मास में शनिवार को रुद्र मंत्र के द्वारा तेल से उनका अभिषेक करना चाहिए। मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जवा कुसुम की मालाओं से, आग के पत्तों की मालाओं को, धतूरे की मालाओं से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बड़े के नैवेद्य से, अन्य उपचारों से भी यथाविधि अपनी वित्तीय सामर्थ्य के अनुसार श्रद्धा भक्ति युक्त होकर अंजनी पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। पश्चात बुद्धिमान को चाहिए कि हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनके 12 नामों का जाप करें। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबला, रामेष्ट, फाल्गुन, सना, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदत क्रमण, सीता, शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता और दशा गो परा, ये 12 नाम हैं। जो प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों को पढ़ता है उनका अमंगल नहीं होता है, उसे सभी संपदा सुलभ हो जाती है। इस प्रकार सावन मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्र तुल्य शरीर वाला, निरोग और बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से यह कार्य करने से विद्वान तथा बुद्धि वैभव से युक्त हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं, मित्रों की वृद्धि होती है और शौर्यशाली और कीर्तिमान हो जाता है। साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमान कवच का पाठ करे तो वह अणमा आदि 8 सिद्धियों का स्वामित्व प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस और वेताल उसे देखते ही कंपित हो भयभीत होकर वेग पूर्वक दशों दिशाओं में भाग जाते हैं। तब शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का आलिंगन तथा पूजन करना चाहिए। शनिवार को छोड़कर अन्य किसी दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का आलिंगन जो है सभी संपदाओं की प्राप्ति कराने वाला होता है। प्रत्येक मास में 7 वारों में पीपल का पूजन फलदायक है, किंतु श्रावण मास में यह पूजन जो है अधिक फलदायक है। श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में शनिश्चर, नरसिंह, हनुमत पूजनादि शनिश्चर कृत्य कथन नामक 10वां अध्याय संपूर्णम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।